दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि बिहार बीएड 2023 की तैयारी बिना कोचिंग के आप घर बैठे कैसे कर सकते हो। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आज के वीडियो में हम क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे, फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, कौन कौन बीएड कर सकता है, हिंदी की क्या सिलेबस है, इंग्लिश की क्या है, रीजनिंग की क्या है, जीके की क्या सिलेबस है, इसके अलावा टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट की क्या सिलेबस है, क्वेश्चन लेवल किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, कहां से प्रश्न देखने को हमें मिलता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं, जीके में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन किन एरियाओं से सवाल टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट के अंदर में पूछे गए हैं, हिंदी के सवाल कितने डिफिकल्ट होते हैं और कैसे आप तैयारी खुद से कर सकते हो, और क्या कोई ग्रुप भी है और ग्रुप है तो उस ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी बातें अगले हम लोग 15 से 20 मिनट के अंदर में करने वाले हैं। बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, आप बस अंत तक बने रहिएगा। यकीन मानिए ये 15 मिनट आपको बिहार बीएड को क्वालिफाई करने में पूरी मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि बिहार बीएड की तैयारी जो है बिना कोचिंग के हम लोग कैसे करें, यही हमारा सबसे पहला प्रश्न है ना। तो कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए बिहार बीएड की तैयारी करने के लिए हमें पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उस एग्जामिनेशन की खुद की सिलेबस होती है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? सिलेबस। सिलेबस हमें बताता है कि हमें जाना किस ओर है, और एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमें बताती है कि हमारा जो रास्ता है वो कितना डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले देखिए बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में आपका जो है संस्कृत के अंदर से, जो अगर शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं उसको संस्कृत के 15 सवाल पूछे जाते हैं और हर एक सवाल 1 मार्क्स का होता है। तो यहां पर 15 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर कोई जनरल बीएड करना चाहता है, जिन्होंने संस्कृत को नहीं लेना है, जिन्होंने संस्कृत से ग्रेजुएशन नहीं किया है, नॉर्मली बीए, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश का 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। हिंदी से 15 नंबर के सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। जीके से 40 क्वेश्चन होता है, और वहीं पर टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट, जिसको हम लोग शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण कहते हैं, यहां से 25 प्रश्न देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के 120 प्रश्न हो गए। तो टोटल कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। कौन कौन से पार्ट हो गए? सबसे पहले इंग्लिश 15 नंबर, हिंदी 15 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, जीके 40 नंबर, और फिर 25 नंबर के टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट के सवाल पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 120 प्रश्न होता है और 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देख लें तो यहां पर सबसे बड़ा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं 33% जीके का जाता है। टोटल 100 में से 33% जो है वो आपका जीके के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इसके अलावा जो बड़े एरिया होते हैं उसके अंदर में आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट और रीजनिंग दोनों के 21% मार्क्स होते हैं। यहां पर मैं मार्क्स नहीं बता रहा हूं, परसेंटेज में बता रहा हूं। 21% रीजनिंग से और टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट से पूछा जाता है। इंग्लिश से 12 और हिंदी से 13 नंबर के 13% जो है क्वेश्चंस होते हैं। तो ये था पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक बड़ा हिस्सा हमारा जीके में है। जीके में अगर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, रीजनिंग और टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट, ये 3 सब्जेक्ट में भी अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो यहां से हम 30% मार्क्स आ जाता है। यानी आप जो है 90-95 के करीब सिर्फ इन्हीं 3 सेक्शन से पहुंच सकते हैं। लेकिन आगे कैसे तैयारी करनी है और किन किन चैप्टरों से सवाल आता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आप एलिजिबल हो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, है ना। क्या कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती है। सबसे पहले देखिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने नॉर्मल बीएड किया हुआ है, नॉर्मल आपने क्या किया है, बीकॉम किया है, मान लो आपने बीए कर रखा है, या फिर मान लो आपने बीएससी कर रखा है, कोई भी नॉर्मल कोर्स कर रखा है, तो इस सिचुएशन में 50% मार्क्स जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 50% प्लस। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये क्या, ये जो मार्क्स है वो हमारा ऑनर सब्जेक्ट में होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल ये एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। कैसा मार्क्स होना चाहिए? एग्रीगेट। टोटल में आपका अगर 50% से ज्यादा हो रहा है, अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी किया हुआ है, तो 50% मार्क्स या उससे ज्यादा है तो आसानी से आप बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब देखिए दूसरी चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है प्रोफेशनल लोगों के लिए, जिन्होंने बीटेक किया है ना, जिन्होंने बीई किया हुआ है ना, जिन्होंने बी फार्मा किया हुआ है, तो ऐसे लोग है ना जिन्होंने ये सारे कोर्सेज किए हुए हैं, उनको 55% मार्क्स एग्रीगेट टोटल मार्क्स जो है ग्रेजुएशन के अंदर में होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आसानी से आप बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की एंट्रांस की फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब आते हैं, देखते हैं दूसरी चीजें। हम यहां पर 5 सब्जेक्ट के अंदर में बताएंगे कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से
सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए संधि और समास, ये ऑब्लिक में नहीं होगा क्योंकि संधि से भी प्रश्न आते हैं और समास से भी आते हैं। समास इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल समास से आपको जो है 2 क्वेश्चन मिनिमम यहां पर देखने को मिलते हैं। उपसर्ग प्रत्यय से आपका 1-1 मार्क्स का यहां पर पूछा जाता है। रस छंद अलंकार से 1 नंबर के सवाल आपको हर साल होते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतों वगैरह से जो है आपके 1 मार्क्स इनफ होता है, 1 नंबर के सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को देखें तो यहां पर आपको एक शब्द एक सवाल पूछा जाता है। एक बड़ा एरिया जो है वो आपका गद्यांश यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। गद्यांश एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको टोटल 7 मार्क्स देता है। एक गद्यान आप अच्छे से पढ़ लोगे तो 7 मार्क्स आपके आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर आप एग्जाम में जाकर के दोगे तो मेरी गारंटी है आप गलती करोगे ही करोगे, आपसे सॉल्व नहीं होगा गद्यांश में। क्योंकि गद्यांश जो आजकल आ रहे हैं, पहले 2020 का जो पेपर था बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का, वो बहुत इजी था, बहुत डायरेक्ट गद्यांश आप निकाल सकते थे। 21 का थोड़ा टफ किया, 22 में बिल्कुल आप जो है एसएससी लेवल की यहां पर गद्यांश पूछा गया है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में। क्लियर है? तो ये चीज आप देखिए बीएड एंट्रांस में किस तरह से गद्यांश को समय के साथ टफ कर दिया गया है, तो उसकी बहुत प्रैक्टिसेस होना काफी जरूरी है। और हमारा जो एक्सपीरियंस है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के, वो पिछले 3 साल से रेगुलर पढ़ा रहे हैं और इससे पहले भी 2 सालों से बिहार बीएड से जुड़े हुए, तो पिछले 5 सालों से हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस बिहार बीएड के अंदर में। और हमारा चैनल जो जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो ड्रीम सेवक आईएएस पर, इसमें हमने टोटल 7 से भी ज्यादा सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर अपलोड कर दिया। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। चलिए देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में से जो देखिए सवाल ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। व्याकरण से 1 से 2 नंबर आपको पूछा जाता है, विपरीतार्थक शब्द से जो है 1 से 2 नंबर पूछा जाता है। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन था कि किस चैप्टर में आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, और ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है। दूसरा हम चलते हैं यहां पर इंग्लिश सिलेबस के ऊपर। देखिए इंग्लिश सिलेबस की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहां से 1 से 2 नंबर देखने को मिलता है। एंटोनिम्स में यहां पर 2 नंबर, सिनोनिम्स में यहां पर 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिलता है। एडोम्स एंड फ्रेजेस से 2 नंबर देखने को मिलता है। स्पेलिंग एरर से यहां पर 1 से 2 नंबर देखने को मिलता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको जो है यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा एरिया इसमें भी जो है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज का है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अकेले जो है यहां पर आपका 7 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। हिंदी में भी 7 मार्क्स और यहां पर इंग्लिश में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 7 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी के 15 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन था और ये सारे चैप्टर में इस तरह से आपको मेहनत करने की जरूरत है। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग एक ऐसी चीज है, अगर रीजनिंग में मेहनत आप करते हो तो यकीन मानो दोस्तों आप ये रीजनिंग में 25 में से 25 मार्क्स उठा सकते हो, है ना। 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 25 में से 25 नंबर आप आसानी से उठा सकते हो। देखिए रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं, यहां पर मैं हिंदी में आज करवा देता हूं, आगे की क्लास जब लूंगा तो वहां पर इंग्लिश में भी आपको सिलेबस अवेलेबल करा दूंगा। देखिए न्याय निगमन, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आप अंत तक बने रहिएगा, छोड़ना नहीं है वीडियो को कहीं पर भी। और ये पीडीएफ कहां मिलेगी ये भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। और जो हमारी ग्रुप्स है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी 2023 वाली, उसको कैसे ज्वाइन करें ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अगले 5 मिनट के अंदर में, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। न्याय निगमन से सवाल आते हैं, कथन एंड तर्क से सवाल आते हैं, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ था 2022 के अंदर में ये सारे चैप्टर कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन वाले जितने चैप्टर हैं बिल्कुल नहीं पूछे यहां से सवाल। 5 ऐसे चैप्टर हैं कथन वाले, इन सबको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। सवाल कहां से आया था जो यहां पर नहीं दिया हुआ है, वो है आपका नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सीरीज या नंबर सिस्टम से आपको 5 सवाल सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज में से थे 2022 की परीक्षा के अंदर में, है ना। लेकिन ये सारी चीजें फिर भी हमको पढ़ के जाना है, ये सारे चैप्टर जो आप देख रहे हो। और हमारा जो ये चैनल है ड्रीम सेवक आईएएस, इसमें आपको पूरी कोर्स समय के साथ जो है कराई जाएगी। और अभी जो हमारी क्लासेस जो है वो शाम को 6 PM में चल रही है। ठीक है, चलिए आइए अब देख लेते हैं हम लोग जीके के अंदर में। जीके की बात करें तो हिस्ट्री के से जो है सवाल पूछे जाते हैं जीके के अंदर में। जीके में 3 सेक्शन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। इन तीनों को अगर मिला दें तो ऑलमोस्ट हमारा जीके से लगभग 7 से 8 प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था से भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। इस बार साइंस से बहुत ज्यादा सवाल आए थे, अकेले 40 में से 12 से 15 सवाल जो है 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइंस से आए थे। तो यहां पर आप साइंस को 10 मार्क्स दे दो। अब तक साइंस में नहीं पूछा था, इस साल 15 सवाल पूछे, तो ऑन एन एवरेज आप 8 से 10 सवाल रखो कि साइंस में
इस बार भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक मुद्दे हो गए, करंट अफेयर से यहाँ पर आपको 5 मार्क्स के सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इस बार 2022 में बिल्कुल जीरो, एक भी करंट अफेयर्स के सवाल नहीं पूछे गए थे, है ना। मिसलेनियस जीके की अगर बात करें तो मिसलेनियस जीके में जो है पूरा मिक्स जीके पूछा जाता है, जैसे भारत का प्रथम कौन था, है ना, दुनिया का प्रथम कौन था, बिहार का प्रथम कौन था। तो इस तरह से चीजें जो है पूछी जाती है मिक्स जीके के अंदर में। बहुत सारे लोक नृत्य हैं, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस जीके के अंदर में आता है। जीके एक ऐसा एरिया है, इसमें जितना मेहनत करोगे उतना आपको लगेगा कि कम तैयारी हुई है आपकी। तो एक चीज है कि जीके में बहुत सटीक और जो चीजें पूछी जाती है उस पर काम करने की जरूरत है। लास्ट ईयर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बाहर से आए थे। तो इस बार हमारी रणनीति बिल्कुल अलग है, हम आपको सारी चीजें पढ़ाने वाले, इंपॉर्टेंट तो पढ़ाएंगे, इसके अलावा सारी चीजों के पीडीएफ और सारी चीजें जो है आपको क्लास के अंदर में करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा ड्रीम सेवक आईएएस का अपना एप्लीकेशन भी है, और एप्लीकेशन पर भी हम लोग पेड कोर्स जल्द ही लाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करें तो विद्यालय में भौतिक संसाधन का प्रबंधन, आवश्यकता एवं प्रभाव, जैसे विद्यालय की जो स्कूल्स वगैरह, स्कूल की बिल्डिंग है, लाइब्रेरी है, स्कूल के जो प्लेग्राउंड है, शौचालय है, वो कैसी होनी चाहिए, इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे शिक्षक और विद्यार्थी का कैसा संबंध होना चाहिए, मोटिवेशन क्या होता है, अनुशासन में कैसे विद्यार्थी को रहना चाहिए, नेतृत्व जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है टीचर्स की, उसको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, शिक्षक एक प्रभावी शिक्षण जो है कैसे हो सकती है ना, कक्षा संप्रेषण, क्लासरूम में किस तरह से लाउडली बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, मीडियम में बोलना चाहिए, नॉर्मल जैसे बोल रहे हैं उस तरह से बोलना चाहिए, पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा विद्यालयों में मानव संसाधन का प्रबंधन, है ना, जो स्टाफ्स वगैरह है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टीचर जो है एक आदर्श टीचर कैसे बिहेव करता है, वो बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सारी चीजें उसमें पूछा जाता है। इसके अलावा शिक्षक एवं स्टाफ के बारे में पूछा जाता है, और इसके अलावा भी भौतिक पर्यावरण में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपका शिक्षण को यानी टीचिंग को और भी ज्यादा पॉजिटिव बना सकता है, इस सारे टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी कि प्रीवियस ईयर में किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। क्लियर है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पर ये 2022 का आपका पेपर है, और इस पेपर के अंदर में कहां से सवाल पूछे गए, किस किस टाइप का, उसको हम बताते हैं। आंसर किसी और दिन हम देख लेंगे, आज हम सिर्फ यहाँ पर यही देखने की कोशिश करते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। यहां पर देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 6 to 7 क्वेश्चन यहां से रहेगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो उसी तरह से रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। ये सारे देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज यहां पर पूछा गया है किस तरह से। ये सारी चीजें जो है हम आपको क्लास में करवा देंगे, और हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, वहां पर देख सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहां पर देख लीजिए, जीके से एक सवाल यहां पर पूछा गया है कि एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या होती है, एलपीजी के मुख्य घटक क्या होते हैं। इसके अलावा यहां पर पूछा गया है कि ईमेल का आविष्कारक कौन है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर देखिए एथलेटिक्स या शारीरिक प्रशिक्षण की, है ना, व्यवस्थित योजना किसको कहा जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर पृथ्वी की गोलाकार के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार से प्रश्न पूछे गए हैं। यशपाल समिति जो 1993 में बनी थी, इसके बारे में पूछा गया है सवाल। इसके अलावा सीखने के जो मुद्दे हैं इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे गए हैं, है ना। अब देखिए हिंदी के अंदर में देख लेते हैं। हिंदी में भी आपको इसी तरह के गद्यांश दिए रहेंगे, और उस गद्यांश को देख करके आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भैया ये 16 से लेकर के 20 तक, 15 से 20 तक मान्य होगा। यानी यहाँ पर आपको 6 प्रश्न जो है डायरेक्ट यहाँ से पूछे जा रहे हैं आपको इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग तैयारी करना चाहें तो हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की खुद ही। तो देखिए सबसे पहली चीज जो है हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, हम एक रणनीति बनाकर यहाँ पर काम करते हैं। देखिए हमारी रणनीति होनी चाहिए, सबसे पहले हमने सिलेबस को समझ लिया, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काम करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने सालों का पेपर लगाना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए 2022 में करंट में एग्जामिनेशन हुआ है, 2022 का आप लगा लो, 2021 का लगा लो, 2020 का लगा लो, और 2019 का लगा लो। इसके अलावा 2018 का भी लगा लो। तो इतने सालों के पेपर, मिनिमम आपको 5 ईयर्स के पेपर आपको लगाने चाहिए। ये सारे पेपर हमने अपने
YouTube चैनल पर करवा दिया है, उसकी लिंक्स मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चाहो तो देख सकते हो। अब देखिए स्टडी कैसे करना है हमें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरी तरह से देख लेंगे तो उसके बाद आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि किन किन चैप्टरों से सवाल पूछे जाते हैं और किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आप ये कैलकुलेशन करोगे और एक रणनीति के तहत आप जो है उन चैप्टर्स को पढ़ने का काम करोगे। अगर आपके पास कोई बुक्स है या फिर अगर ल्यूसेंट वगैरह की बुक्स है तो वहां से आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, उतना भी एडवांस यहां पर नहीं पूछा जाता है, तो आपको बहुत बेसिक चीजें ही पढ़नी है। या नहीं तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है यहां पर थ्योरी आपको करवाई जाएगी, यहां पर भी आप यूट्यूब से कर सकते हो बड़ी अच्छी आसानी से। काफी समय है आपके पास, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो अगर आपके पास 1 से 2 महीना भी समय है तो बहुत है। और जब भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं सितंबर महीने में तो कम से कम आपके पास 8 से 9 महीने हैं, है ना, तो बड़ी आसानी से आप तैयारी कर सकते हो। चलिए अब देखिए कैसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको हर क्लास की यहां पर लिंक्स वगैरह मिलेगी और जो ये पीडीएफ वगैरह है जितनी क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको अपलोड की जाएगी। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो उसमें सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको लिखना है @बिहार बीएड सीएड 2023। देखिए यहां पर मैंने साफ साफ लिख रखा है, यही चीजें आपको लिखना है। क्या लिखना है, @बिहार, बिल्कुल आप स्पेस नहीं दोगे, बिहार बीएड सीएड 2023 बिना स्पेस दिए अगर ये लिखते हो तो आपको डायरेक्ट बिहार बीएड 2023 वाली ग्रुप मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए दूसरा है हमारा @ड्रीम सेवक आईएएस, बिना स्पेस दिए लिखोगे तब भी आपको ड्रीम सेवक आईएएस का ऑफिशियल वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाइए। मैं वहां पर ये वाली लिंक को शेयर करता रहूंगा तो वहां से भी आप आसानी से जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको 2023 वाली जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा है इसकी आने वाली जो सितंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 सितंबर से हम लोग कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। अगले 15 दिनों तक हम इसमें एडमिशन लेने वाले हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के इस कोर्स के अंदर में, और हमारी क्लासेस जो है 10 अक्टूबर से पहले स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत के जो 200 स्टूडेंट्स होंगे, जब भी हम इस कोर्स को लॉन्च करेंगे तो शुरुआत के 200 स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा ऑफर यहां पर देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे अगर कोर्स को लेकर के क्यूरियस हैं और बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप जेन्युइन वे में और सारी सिलेबस को पढ़ करके अच्छी फैकल्टी से आप करना चाहते हो और ड्रीम सेवक के आईएएस के साथ करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके बैच के बारे में पूछ सकते हो। इससे हमें भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने लाख बच्चे जो हैं हमारे, है ना, इतने हजारों बच्चे जो है हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे कोर्स का वेट कर रहे हैं, तो हम जल्द से जल्द आपके लिए कोर्स लेकर के आएंगे। और आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दोगे तो आपको लिंक सारी चली जाएगी और आप कनेक्टेड रहोगे हमसे। जब भी कोर्स को लॉन्च करेंगे तो यूट्यूब पर इसी चैनल पर हम अनाउंस करेंगे, तो आप सब्सक्राइब भी कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को। बाकी कोई और क्वेरीज वगैरह है तो इसी वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिखें, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा और कुछ अच्छे आपके प्रश्न होंगे तो उन पर भी वीडियोस लाया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, टेक केयर।